नाज़रीन प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विद नसीर गोपांग में अवांखे चऊं था भलीकार। पंहिंजे अॼु प्रोग्राम में असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पंजाब सूबे जे हवाले सां। पाकिस्तान जी जेका पॉलिटिकल तारीख़ आहे उहा असांखे ॿुधाए थी पंजाब सूबो कॾहिं बि एतिरे डिघे अरसे ताईं जेको आहे सियासी बहरान जे वर नाहे चढ़ियल रहियो जेतिरो असीं मौजूदा हालतुनि में ॾिसूं था। ख़ासि तौर ते 2018 जे इलेक्शन खां वठी जेकॾहिं असीं ॾिसूं त हीउ जेको मुल्क जी अधु खां वधीक आबादी रखंदड़ सूबो आहे उहो मुसलसल बहरान जे वर चढ़ियल असांखे नज़र अचे थो। 2018 जूं चूंडूं थियूं ऐं उनखां पोइ उते ओस्मान बोज़दार जी सूरत में इमरान ख़ान जेको वज़ीर आला मुक़ररु कयो ऐं उन जेका बेड परफॉर्मेंस हुई उन ते खोड़ सारा सवाल उथणु लॻा। न रुगो अपोज़िशन उन ते तनक़ीद कंदी रही पर उन सां गॾोगॾु असांखे नज़र आयो त PTI मंझां दाहूं अचणु शुरू थी वियूं। अलीम ख़ान हुजे, तरीन ग्रुप हुजे, उहो दाहूं कंदे उहे नज़र आया। इवन ॿिया खोड़ उन्हनि जा अॻवान जेके मीडिया ते अची दाहूं कंदा रहिया त उस्मान बोज़दार बिल्कुलु बि परफॉर्म नथो करे ऐं उनजो PTI खे नुक़सानु पहुची रहियो आहे। पर जीअं त उहा जेका चूंड हुई ॿुधाए पियो त उहा बुशरा बीबी साहिबा जो हुई। उन जे करे ख़ान साहब उनखे न पे हटायो ऐं बार बार इमरान ख़ान जो इहो मौक़िफ़ हूंदो त वसीम अकरम प्लस आहे उनखे कंहिं बि रीति हू नथा हटाए सघनि। एतिरे ताईं जो इदारनि जूं जेके रिपोर्टूं आहिनि उहे अचणु शुरू थियूं त उस्मान बोज़दार परफॉर्म नथो करे ऐं उनखां पोइ हल इहो कढियो वियो त ब्यूरोक्रेसी जी मार्फत पंजाब सूबे खे हलाइण जी कोशिशि कई वई। उहा नाकाम वई। न रुगो उन्हनि जा पंहिंजा अॻवान बल्कि उन्हनि जा जेके अहम इतिहादी आहिनि परवेज़ इलाही ऐं ॿिया उहे बि उनजी परफॉर्मेंस खां ख़ुशि न हुआ। बहरहाल ख़ान साहब उनखे न पियो हटाए पर जॾहिं ख़ान साहब ते पाण ते ॾुखियो वक़्तु आयो त हुन परवेज़ इलाही साहब खे उते वज़ीर आला बणाइण जे हवाले सां फ़ैसिलो कयो ऐं ओस्मान बोज़दार प्लस जी क़ुर्बानी ॾिनी इमरान ख़ान साहब। पर उहा क़ुर्बानी बि उन्हनि जी रायगां वई ऐं नेठ ख़ान साहब खे घर वञिणो पियो। ऐं उनखां पोइ जेकॾहिं ॾिसूं त पंजाब सूबो जेको आहे मुसलसल वेतर बि जेको आहे उहो बहराननि जे वर चढ़ियल असांखे नज़र आयो। कॾहिं परवेज़ इलाही उते वज़ीर आला पिया थियनि, कॾहिं हमज़ा शहबाज़ वज़ीर आला पिया थियनि, वरी परवेज़ इलाही जेके आहिनि उते वज़ीर आला थी विया। असेंबली में जेको कुझु थींदो रहियो स्पीकर सां या डिप्टी स्पीकर सां जेको रवैयो सो उहा समूरी सूरत हाल जे साम्हूं आहे ऐं उहो जेको बहरान आहे उहो कंटिन्यूस अञा ताईं जारी आहे, मुसलसल हले पियो, अञा ताईं उहो ख़तमु नाहे थियो। ऐं हाणे बि जेके आहिनि उहे तजिया ऐं तबसरा हलनि पिया था। जेको ख़ान साहब पिंडी जलसे में ऐलान कयो 26 तारीख़ ते त हू असेंबलियूं टोड़े छॾींदा ऐं उनजी शुरूआति ॿुधाए पियो त पंजाब खां थींदी ऐं ईंदड़ अंगारे जो ॾींहुं जेको आहे ज़रीन जो इहो चवणु आहे त इमरान ख़ान तय कयो आहे यानी 6 डिसंबर ते अहिड़ो को ऐलान अची सघे थो पंजाब असेंबली टोड़ण जे हवाले सां ऐं ॿिए मरहले में हू ख़ैबर पख्तूनख्वा असेंबली टोड़ण जो ऐलान कंदा। सो अॼु प्रोग्राम में असीं उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जेको मुसलसल पंजाब में बहरान हले पियो उनजा केतिरा असर पवनि था मुल्क ते, पंजाब जी सियासत ते ऐं ख़ान साहब जो जेको इहो ऐलान आहे उन ते अमल बि थी सघंदो या न, हू असेंबलियूं टोड़े सघंदा या न ऐं असेंबलियूं जेके आहिनि उन्हनि खे बचाइण जे हवाले सां मौजूदा जेका हुकूमत आहे PDM जी उन्हनि वटि छा हिकमत अमली आहे, छा हू पंजाब जी असेंबली खे बचाए सघंदा या न ऐं उन ते जेके कोशिशूं आहिनि उहे हलनि पियूं थियूं। ऐं चयो इहो पियो त हू आख़िरी हद ताईं वञी सघनि था। उहा आख़िरी हद छा थी सघे थी? छा परवेज़ इलाही खे ई चयो वेंदो तव्हां वज़ीर आला तौरु कंटिन्यू कयो ऐं नून लीग, पीपल्स पार्टी ऐं ॿिया जेके इतिहादी आहिनि उहे उन सां गॾु बीहंदा? छा ईअं थींदो या वरी गवर्नर राज लागू थींदो, अदालतुनि सां राब्तो कयो वेंदो या छा? सो उन सुमरी सूरत हाल ते असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं गॾोगॾु ख़ैबर पख्तूनख्वा असेंबली जेका सूरत हाल आहे अॼु प्रोग्राम में असीं उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हींअर लाहौर मंझां सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार आमिर खाकवानी साहब असां सां टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आमिर खाकवानी साहब, आपने हमें वक्त दिया। आमिर साहब, किस तरह देखते हैं ख़ान साहब ने ये जो असेंबलियाँ तोड़ने का ऐलान किया हुआ है, कितना बड़ा थ्रेट आप समझते हैं इसको मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसके लिए? देखिए, मेरे ख्याल में तो ये बहुत ही अहम मूव है और एक तरह की स्मार्ट पॉलिटिकल मूव है। यानी आप देखें ना कि इससे पहले कुछ अर्से पहले ये था मरियम नवाज साहब, अभी अताउल्लाह तारड़ साहब और नून लीग के दीगर लोग, राना सनाउल्लाह भी इमरान खान को ताना देते थे कि आप इलेक्शन की बात कर रहे हो तो असम्बली तोड़े अपनी असम्बली क्यों नहीं तोड़ रहे। तो वो जब इमरान खान ने असम्बली तोड़ने का ऐलान किया है और इस्तीफे देने का ऐलान किया है तो आप देखिए वो सारी परेशान हो गए, बौखला गए। बल्कि ना एक मूव हो रही है, कोशिश हो रही है कि असम्बली ना टूटे और अदम एतमाद तहरीक पेश करने के सोच रहे हैं और मुख्तलिफ चीजें सोच रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि PDM वाले कितने परेशान हो गए हैं। क्योंकि देखें, अगर ये दोनों असम्बलियों के इलेक्शन होते हैं, दोनों सूबाई असम्बलियों के, तो PDM के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। पंजाब असम्बली का, पंजाब का मकसद तो ये है, आप जानते हैं कि रिसोर्सेज के एतबार से एक आधा पाकिस्तान एक तरह का है। तो और KP में भी 2 असम्बलियों का मकसद तो ये है कि आप कोई 27 किलोमीटर वाली वफाकी हुकूमतें बैठती है ना इस्लामाबाद में। तो अगर इन दोनों सूबों में ये इलेक्शन जीत लेते हैं और अपनी मेजॉरिटी, अच्छी माकूल मेजॉरिटी के साथ हुकूमतें बना लेते हैं, तो अब ये अगर फिर अगस्त में टेन्योर खत्म, पार्लियामेंट की वो कौमी असम्बली की टेन्योर मुकम्मल होने के बाद अक्टूबर में इलेक्शन पे जाते हैं, तो PDM आप देखिए कितने शदीद खसारे में होगी।
सूबाई हुकूमतें मौजूद होंगी, उनके डेवलपमेंट बजट्स हो रहे होंगे, उनके काम हो रहे होंगे, और उस वक्त इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो ये एक सही मानों में, और जब 400-500 हलकों में इलेक्शन हो तो मुल्क में जनरल इलेक्शन के हालात पैदा हो जाएंगे। फिर इनके लिए और कुछ चारागार बचेगा ही नहीं, या तो फिर इलेक्शन में जनरल इलेक्शन भी साथ ही जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाते तो फिर बुरी तरह फंसते हैं। सही। तो इस लिहाज से इमरान खान की एक स्मार्ट मूव है, एक बड़ी अच्छी चाल है, सियासी चाल है। अब वो नहीं हो सकता या ना करा पाए, कोई कानूनी अदालती जिसे हम जुगाड़ कहते हैं किसी तरीके से रोके, वो एक अलग बात है। इमरान खान ने इसको, और आप देखिए इस मूव में एक और भी है काम कि उनकी लॉन्ग मार्च उनका प्रैक्टिकली नाकाम हुआ है ना, कुछ रिजल्ट हासिल नहीं हुए लॉन्ग मार्च के, लेकिन अपनी इस मूव के जरिए इन्होंने लोगों की तवज्जो उस तरह से हटा दी है। अब कहीं पे भी लॉन्ग मार्च डिस्कस नहीं हो रहा कि लॉन्ग मार्च रिजल्ट निकले या ना निकले, हर जगह डिस्कस ही हो रहा है कि असेंबलियां रिजॉल्व हो जाएंगी या नहीं होंगी, या इसके बाद क्या होगा। तो ये भी इमरान खान की एक सियासी तौर पे कामयाबी है कि उन्होंने चीजों को डाइवर्ट कर दिया है। सही। खाकवन साहब, इस पे फिर ये भी तज्ज़े और तबसरे हो रहे हैं कि क्या परवेज़ इलाही साहब इस अमल में खान साहब का साथ देंगे या नहीं, और वो एक पेज पे हैं या नहीं, क्योंकि कुछ ट्वीट्स जो किए हैं बाजवा साहब के हवाले से हम देखते हैं कि सारी पीटीआई एक तरफ है, जो ट्रोलिंग चल रही है आपकी नज़र में होगा, लेकिन परवेज़ इलाही साहब बड़े उनकी हिमायत में ट्वीट भी कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि हो सकता है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो खान साहब को इस अमल में साथ ना दें। देखें, परवेज इलाही साहब का और चौधरी मुन्नत इलाही उनके बेटे का जो फौरी स्टेटमेंट आया है वो तो बड़ा क्लियर आया था कि जब ही कहेंगे हम 2 मिनट में असेंबली तोड़ देंगे। असल में देखना ये है, परवेज इलाही साहब के लिए भी अपने ऑप्शंस को देखना है कि वो अगर पीडीएम के साथ जाते हैं, पीएमएलएन के साथ जाते हैं, तो उसमें उनको क्या मिलेगा। वो पीएमएलएन उनको ज्यादा देने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि पंजाब में उनका चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट हमदा शहबाज शरीफ मौजूद है, और हमदा शहबाज किसी भी सूरत में अपने इस ओहदे से मनसब के दस्तबरदार नहीं होंगे। दूसरा, परवेज इलाही साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इनको कितना नापसंद करते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी नापसंद करते हैं। आपने देखा होगा इन हालिया 2-3 दिनों में इन्होंने शरीफ फैमिली पे क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने जनरल बाजवा के लिए अच्छे लफ्ज इस्तेमाल किए। इसकी वजह यह है कि चौधरी साहब हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे मुनासब रखते हैं, लेकिन आपने देखा ना उन्होंने कोई सॉफ्ट कॉर्नर शो नहीं किया शहबाज शरीफ के लिए या नवाज शरीफ साहब के लिए। वो क्रिटिसाइज तो जो है खान साहब भी बड़ा करते रहे हैं, नेपियां तब्दील करने के बयानात और बहुत कुछ कह चुके हैं खान साहब उनके लिए, वो लेकिन जब सियासत होती है वो तो 7-8 साल पर ही बात है ना। लेकिन अब अगर ये इस वक्त अगर पीटीआई के साथ नहीं देते और पीडीएम के साथ देते हैं तो इनको फिर अभी तो आजकल में तो बयान नहीं देने चाहिए ना। सही नहीं, वो कहा यह जा रहा है जैसे पहले कहा जा रहा था कि जरदारी साहब ने नवाज लीग वालों को राजी कर दिया है, परवेज इलाही सीएम रहे, पहले जब बात चली थी। तो क्या वो फार्मूला अब इस्तेमाल हो सकता है या नहीं, क्योंकि उस पर भी बातें चल रही कि हो सकता है परवेज इलाही कंटिन्यू करें और नून लीग, पीपल्स पार्टी, सारी पीडीएम उनको सपोर्ट करे पीटीआई के अलावा। जी खाकवन साहब, कि अगर चौधरी परवेज इलाही पंजाब असेंबली नहीं तोड़ते तो नहीं भी तोड़ते तो बहरहाल इलेक्शन चंद माह बाद तो हो ही जाना है ना। तो इस मूव से इमरान खान ने, मैंने बताया ना कि एक बड़ा इसका मकसद तो ये था कि जो लॉन्ग मार्च में कामयाबी नहीं हुई, इतनी हाइट के बाद उसको खत्म करना पड़ रहा है, उससे तवज्जो हटाई जाए। वो तवज्जो हटाने में तो इमरान खान कामयाब हो ही गए हैं ना। सही। अब अगर पंजाब असेंबली फर्ज करें नहीं भी टूटती, तब भी वो मामला जो उनका था वो तो पीछे चला गया ना। वो अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट अपनी करना शुरू कर देंगे, सियासी सरगर्मियां भी शुरू कर देंगे। और अगर मेरा ख्याल है ऑप्शंस पे वो भी गौर कर रहे हैं चीजों को, असल में वो देख ये रहे हैं कि निगरान हुकूमत फिर भी कैसे बने और क्या बने, काफी चीजें सोचने वाली हैं। परवेज इलाही साहब का और मुन्नत इलाही की पॉलिटिक्स को नेचुरल अलाई जो है तरीके इंसाफ बनती है, पीएमएलएन नहीं बनती। इतना आसान नहीं है, क्योंकि पीटीआई के साथ रहने की सूरत में वो अगली बार भी वज़ीर आला बन सकते हैं या उनको कोई ना कोई अच्छा मनसब मिल सकता है, जबकि पीएमएलएन में इनके लिए कुछ नहीं है। ये बात उनको पता है कि आसान नहीं है। जरदारी साहब पे वो ट्रस्ट कर लेंगे, जरदारी साहब के साथ उनका रिलेशन अच्छा है, लेकिन जरदारी साहब उनको देने की पोजीशन में नहीं है ना। सिंध में परवेज इलाही का, चौधरी परवेज इलाही का कोई स्टेक है ही नहीं जी। अगर सिंध की पोलिटिकल सतह पे कुछ देना होता तो फिर यकीनन ये पीपल्स पार्टी में और जरदारी साहब में ये सलाहियत है कि वो अपने मुखालफों को भी साथ मिला लें। तो लेकिन पीएमएलएन का और नवाज शरीफ साहब को जो लोग जानते हैं, वो जानते हैं कि जिनके दिल में जिनके लिए दरार आ जाए या एक लकीर आ जाए, वो फिर मिटती नहीं है कभी भी, उसको कभी भूलते नहीं है, माफ नहीं करते आसानी के साथ। ये मियां नवाज शरीफ साहब की एक उनकी खास शोहरत है, और चौधरी साहब ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं। फिर एक अवामी मकबूलियत का भी देखें, इस वक्त पंजाब में पीटीआई का टिकट बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटीआई का टिकट या पीटीआई के साथ सीट एडजस्टमेंट के इलेक्शन लड़ने का मकसद है कि
काफी हद तक यानी 60-70% चांसेस बन जाते हैं सीट जीतने के, और बाद जगहों पे इससे भी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चौधरी मुनीर इलाही जो है, चौधरी फिरोज इलाही की पॉलिटिक्स अब अमली तौर पे मुनीर इलाही चला रहे हैं। और मुनीर इलाही का ये ख्याल है कि हमें अवामी सियासत करनी चाहिए, अवाम के मूड को देखते हुए पीटीआई के साथ रहना चाहिए। ये मुनीर इलाही ही फिरोज इलाही को पहले भी खींच के ले आए थे। गुजरात में लोकल पॉलिटिक्स जो सारी है वो भी मुनीर इलाही चला रहे हैं, और बल्कि वज़ीर आला के तौर पे भी चौधरी साहब वज़ीर आला है, लेकिन काफी सारे काम बिहाइंड द सीन जो है वो मुनीर इलाही ही कर रहे हैं। तो मुनीर इलाही का मेरे ख्याल में बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुनीर इलाही के, और वो आप देखें उनके फिर एक और वजह भी है, मुनीर इलाही साहब के सालिक हुसैन से चौधरी शुजात के बेटे के साथ भी काफी इख्तलाफात हैं। बिल्कुल। तो वो उनका भी चौधरी सालिक साहब ज़ाहिर पीडीएम की तरफ है, चौधरी शुजात के साथ साथ, तो ये भी चीजें सामने देखी होंगी। मेरा नहीं ख्याल कि आसान काम नहीं है चौधरी साहब का इमरान खान को टीच करना इस वक्त, और वो पीडीएम के साथ मिलना काफी इनको एक तरह का रद्दमल का सामना करना पड़ेगा और परेशानी होगी, सिफत उठानी पड़ेगी काफी इनको। सही। अच्छा खाकविंद साहब, ये भी तो हो सकता है कि खान साहब ने ये जो सारा एक पत्ता खेला है, थ्रेट इतना बड़ा दिया है, उसका सबब ये भी हो कि गवर्नमेंट के साथ बातचीत की जाए, अर्ली इलेक्शन की कोई तारीख ले ली जाए, निगरान सेटअप कैसे बनेगा। जाहिर चल के आगे बातचीत तो करनी है कि निगरान सेटअप कैसे बनेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, और सारे जो मामलात हैं इनको बैठकर ही तय करने होंगे। तो ये बड़ा जो पत्ता उन्होंने खेला है, ये भी तो हो सकता है कि गवर्नमेंट को उस लेवल पर लाया जाए कि वो अर्ली इलेक्शन की कोई डेट देने पे राजी हो जाए। देखिए गोपांग साहब, आपकी बात ठीक है, ये राब्ते चल रहे हैं, कहीं ना कहीं बात चल रही है। कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट आए थे यहाँ पे, आरिफ अलवी साहब लाहौर, जब गवर्नर हाउस में मिले थे सहाफियों से भी, उन्होंने कहा था कि पिंडी के साथ भी और हुकूमत के साथ भी राब्ता खत्म नहीं हुए, टूटे नहीं, मुज़ाकरात ना थी, राब्ते चल रहे हैं। और एक कहानी तो ये भी है कि एस्टेब्लिशमेंट भी इनसाइड जो है अंदर से वो भी, अगर उन्होंने इलेक्शन, अगर इस क्राइसिस को हल करना है तो एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि इलेक्शन कराने पड़ेंगे, इलेक्शन ही, एक जनरल इलेक्शन ही इसका रिजल्ट है सियासी अदम इस्तेहकाम का। तो वो एक थ्योरी ये यहाँ पे चल रही है लाहौर में कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से भी ये ख्वाहिश मौजूद है, और मुमकिन है इमरान खान को इशारा कहीं वहां से भी मिला हो ताकि असम्बलियां तोड़ी जाए और सूरत ऐसी बन जाए कि पीडीएम खुद ही जनरल इलेक्शन की डेट दे दे। क्योंकि ये क्राइसिस इलेक्शन के बगैर खत्म नहीं हो सकता, ये आप याद रखें। हमारी इकॉनमी जिस किस्म की डिस्टर्ब हो गई है, उसमें सियासी अदम इस्तेहकाम उसको बढ़ा रहा है, उसको बढ़ावा दे रहा है। तो ये इलेक्शन ही कराना पड़ेगा, अवाम को फ्रेश मैंडेट लेना पड़ेगा, इसके अलावा कोई सूरत है नहीं। सही जी। अच्छा अमर साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे हम कि पीटीआई ने ये जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव वाली पॉलिसी अख्तियार की, आप क्या समझते हैं कि उनको फ़ायदा हुआ या बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि उनको नुकसान हुआ? और अगर हम पिंडी वाला जलसा देखते हैं, तवक्का ये की जा रही थी अब नई तकरीर हो गई है तो पीटीआई की पॉलिसी तब्दील होगी, लेकिन आदम सवाती साहब ने वो जो तकरीर की वहाँ पर, या जो मुतनाज़ा ट्वीट किए, उससे भी पीटीआई को डेंट पड़ा है ये कहा जा रहा है। तो खान साहब की या पीटीआई की इस पॉलिसी को आप किस तरह देखते हैं? ये फ़ायदामंद हो रही है, नुकसानकार है? देखिए पीटीआई के अंदर दो वेव मौजूद है, दो ग्रुप मौजूद हैं। एक वो जो चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से थोड़ा अग्रेसिव रवैया रखा जाए, क्योंकि उनको लगता है कि नई एस्टेब्लिशमेंट भी पीडीएम वालों की ही चुनीदा लोग हैं, तो ये उन्हीं के साथ जाएंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि अपना प्रेशर बिल्ड रखें थोड़ा सा अवामी, ताकि उसके दबाव की वजह से मामला सीधा रहे। दूसरे वो लोग हैं जो मुफाहमत चाह रहे हैं। आप देखो कल फवाद चौधरी साहब ने अमेरिकन एम्बेसडर से भी मुलाकात की है, तो वो एक इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से भी और इधर उधर सबसे, यानी ब्रिज का किरदार करने वाले लोग भी मौजूद हैं। तो ये दोनों चीजें बैक वक्त चल रही हैं। इमरान खान की तकरीर आपने देखा होगा, वो काफी बैलेंस थी और उन्होंने उसमें मुस्बत पैगाम दिए हैं। तो बस ये वही असल में जो एक तजर्बाकार सियासतदानों वाला काम होता है कि गर्म और ठंडी फूंक के बैक वक्त मारना। इमरान खान भी उसी तरह की स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अब इसमें ये इनके लिए अहम ये है कि ये देखना चाहेंगे अगले चंद दिनों में एक एस्टेब्लिशमेंट, जो नई एस्टेब्लिशमेंट आई है, वो शफलिंग क्या करती है। अहम तकरियां, अहम सीटों से कुछ लोगों को हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है, नहीं जिनमें इमरान खान इल्जामात या तनकीद कर चुके थे, ये एक जेस्चर होगा। और ज़ाहिर है उसमें शफलिंग होती है, नए कोर कमांडर्स आते हैं, काफी सारी तब्दीलियां होती हैं, उसको जरा वॉच करेंगे। और फिर इनको ये देखना है कि भाई इसमें इलेक्शन के लिए ये चाहते हैं जनरल इलेक्शन, उसके लिए ज़ाहिर हर मुमकिन रास्ता इख्तियार करेंगे। मेरा ख्याल है इमरान खान अपनी हद तक अब जरा सॉफ्ट ही रखेंगे मामला, और बाकी आदम सवाती ये इस तरह के लोग इक्का दुक्का तो होते ही है ना बीच में, जो जरा एग्रेसिव जिनका एक मूड होता है, जो कारकुनों को भी जरा खुश रखने के लिए थोड़ा सा करते हैं। लेकिन असद उमर हो, इमरान खान हो, फिरोज खटरक हो, शेख रशीद हो, शामोद पेशी हो, ये जो मेन लीडर्स है ना, ये मेरे ख्याल है सॉफ्ट की बात करेंगे और चीजें बेहतर होंगी। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के भी रवैये पे मुनसर है ना कि वो क्या करते हैं। सही। वो अगर हुकूमत की साइड लेंगे तो ज़ाहिर है फिर ये पीटीआई इनके मुखालिफ भी जाएगी, इनके बाद भी वो राशन तो नहीं है ना।
बिल्कुल। अच्छा, और इन्हीं को अगर इसी तनाजुर में बात करें तो फ़ारूक हबीब साहब ने कुछ ट्वीट किए हैं, शीरी मज़ारी साहिबा ने ट्वीट किए, इवन असद उमर साहब हों, अली अमीन गंडापुर साहब, कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से, तो आप नहीं समझते कि ये जो नई क़यादत आई है उस पर भी इस पर नेगेटिव असर पड़ेंगे कि इदारे का सरबराह है, उसको गए हुए अभी 3 दिन भी मुश्किल से हुए हैं, उनके खिलाफ ये जो मुहिम चल रही है, तो असर तो पड़ता है ना कि इदारे पर नहीं? तमाम जो जुराइम है उसका सर जिम्मेदार समझते हैं, तो वो तो अब इतना हक तो देना पीटीआई को, जिनकी हुकूमत खत्म हुई है, जिन्होंने वजह से ये सड़कों पे आ गए हैं, ऐवान वज़ीर-ए-आज़म से निकल गए, तो उस पर तनकीद ही करेंगे। अब उसकी तारीफ में कसीदा तो नहीं पढ़ सकते ना जनरल बाजवा साहब की। लेकिन आपको मैं बताऊँ एक बात, जो नया चीफ होता है वो पिछला पैकेज कभी नहीं उठाता, और आप नए एक टाइम आता है कि नया चीफ पिछले चीफ से बिल्कुल फासला भी करता है। आपने देखा राहिल शरीफ के दौर में जनरल कियानी पर एलानिया तनकीद हुई थी। अथराबाद जो जनरल कियानी के जमाने में रहे थे उनके ISPR के, उन्होंने एक बाकायदा क्लियर स्टेटमेंट खुल के काफी क्रिटिसाइज किया था साबिक चीफ को, और उसका ख्याल लोगों का ये था कि राहिल शरीफ साहब की भी उसके पीछे उनको सपोर्ट हासिल है। तो नया चीफ जो है उसे क्या जरूरत है कि पुराने का बोझ उठाने की? वो कहेगा चलो ठीक है, अगर पर्सनल तनकीद हो रही है ना, अदारे पर नहीं हो रही, मेरा ख्याल है। लेकिन पीटीआई को अदारे के बारे से ज्यादा सॉफ्ट जेस्चर और पॉजिटिव जेस्चर देने चाहिए कि हमारा ये अदारा है, मुल्क की हमारी अफवाज है, जिनके पे तनकीद नहीं होनी चाहिए। और इनको बेहतरीन तरीका ये है कि जो शोधा मुख्तलिफ ऑपरेशन में हो रहे हैं, इमरान खान के साथ जाएं, उनके घर जाएं और उनके लिए मुस्बत जेस्चर दें, पीटीआई के लोग उनको ऑन करें, तो ताकि ये जो कुर्बानियां हैं सारी, तो इससे अच्छा मैसेज जाएगा। सही। अच्छा, आखिर में खाकानी साहब, ये जो बयानिया बनाया एंटी एस्टेब्लिशमेंट, उसका फ़ायदा हुआ पीटीआई को या नुकसान हुआ? तज्ज़िये इस पर भी बहुत चल रहे हैं कि ये सारे बयानिए का पीटीआई को, आप क्या समझते हैं, फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, इलेक्शन पे इसके क्या असरात पड़ सकते हैं पीटीआई? देखिए, अभी तक जो रिजल्ट आए हैं 17 जुलाई के और 16 अक्टूबर के ज़िमनी इंतखाबात के, वो तो ये साबित कर रहे हैं कि पीटीआई का बयाना बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आला था। कि आप देखें ना, सारी जमातें इकट्ठी मिलकर भी इनको नहीं कर रही, बल्कि बहुत से हल्कों में तो डबल अक्सरियत से जीते हैं उन्होंने। तो बयानिया तो इनका पब्लिक ने साबित किया कि ठीक जा रहा है, कामयाब जा रहा है। जहां ये जाते हैं जलसा कर लेते हैं, बड़ा जलसा कर लेते हैं, जहां इलेक्शन लड़ते हैं वहां पे वोट मिल जाते हैं, तो उनका बयानिया तो बिल्कुल इनकी मकबूलियत से ग्राफ बढ़ा। अच्छा देखें, एक फैक्टर, बड़ा फैक्टर आप नजरअंदाज न करें कि पीडीएम हुकूमत की बैड परफॉर्मेंस ही इमरान खान की कुव्वत है। उनकी असल स्ट्रेंथ शहबाज शरीफ साहब की नाकामी है, और इनकी जो बैड गवर्नेंस है, कोई चीजें संभाली नहीं जा रही, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। चीजें देखें, आज रात शायद पेट्रोल प्राइसेस कम करते हैं या नहीं करते, कोई ऐलान करें या आना चाहिए, कोई रिलीफ मिलना चाहिए ना पब्लिक को। लोग इतने तंग हैं, परेशान हैं, और हुकूमत का एक एफिशिएंसी का तासुर नहीं बन पा रहा। और ये डिफॉल्ट होने की, अब मिफ्ता इस्माइल ने जो मजमून लिखा है, आर्टिकल लिखा है, वो अभी कुछ दिन पहले ही हटे हैं वजारत खजाना से, और इनका हिस्सा है PMLN का। उस मजमून को पढ़ के तो लगता है कि ये माशी पॉलिसी बिल्कुल इनकी फेल है। तो ये भी लोग देख रहे हैं ना सारी चीजें, तो वो इमरान खान के हक में जाती हैं चीजें। इमरान खान की अपनी नालायकियां या अपनी बैड गवर्नेंस छुप चुकी है सर, वो साइड पे चली गई है। इस वक्त जो बैड गवर्नेंस या महंगाई जेर बहस है वो पीडीएम की है, यह बात आप ध्यान में रखें। तो ये चीजें इनके बयानियों को तकवीत देती हैं। ये आज अगर डिलीवर करना शुरू कर दें, परफॉर्म बेहतर करना शुरू कर दें, कोई थोड़ा सेंसिबल तरीके से चलें, लोगों को पता लगे यहाँ अच्छी हुकूमत चल रही है, तो आप देखेंगे इमरान खान का बयानिया कमजोर होने लगेगा। लेकिन ये किस तरह करे, इनके पास हाथ में कुछ है ही नहीं ज्यादा, तो भाई हुकूमतें इनके पास है ही नहीं। और वफाकी जो काम है, अभी आप देखिए गैस की यहाँ पंजाब में लोड शेडिंग शुरू हो जानी है, लोगों ने गैस से बहुत तंग होना शुरू हो जाना है, तो इस तरह और बिल इतने बढ़ते जा रहे हैं। आज कल देख रहा था खबर, कराची इलेक्ट्रिक का उन्होंने फिर रेट्स बढ़ा दिए। अब जब बिलिंग आएगी तो कराची में लोगों को ज़ाहिर है 3-3.5 रुपए यूनिट का इजाफा है, वो हजारों के बिलों में फर्क पड़ जाता है, तो लोग मुतासर होते हैं सब चीजों से। तो उसमें फिर खुशी तो जाहिर नहीं करेंगे ना, जब खुशी जाहिर नहीं करेंगे, हुकूमत के खिलाफ जाएंगे, तो वो फिर अल्टीमेटली पीटीआई के हक में जाएगी ना चीज। ये भी बहुत अहम फैक्टर है। ठीक है अकवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। नज़ीर आमिर खाकवानी साहब, हुन जो मौक़िफ़ अवां साम्हूं आहे ऐं हू सम्झनि था त असेंबली टोड़ण वारो जेको थ्रेट आहे ख़ान साहब जो, उहो कमु ॾेखारे पियो। ऐं जेकॾहिं ईअं थिए थो पंजाब ऐं ख़ैबर पख्तूनख्वा जी असेंबलियूं टुटनि थियूं, त पोइ अर्ली इलेक्शन खां सवाइ मौजूदा गवर्नमेंट वटि को बि जेको आहे ऑप्शन न बचंदो। सो उन मामले ते पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, पर हिते वक़्तु थिए पियो मुख़्तसर ब्रेक जो, सो वठूं था।